आज एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो शुरू तो बिल्कुल किसी आम घर की हल्के-फुल्के दृश्य से होती है, लेकिन अपने अंदर एक बहुत ही सीरियस हेल्थ लेसन छुपाए हुए है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कैसे बाहर का खाना खाने की एक छोटी सी जिद अचानक एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में बदल सकती है। और हाँ, इसके पीछे की असली मेडिकल वजह क्या होती है, ये जानना सच में चौंका देने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इंसानी शरीर के अंदर होता क्या है जब लगातार 15 दिनों तक सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट मोमोज खाए जाएं। सुनने में किसी बच्चे का अल्टीमेट ड्रीम लग सकता है ना, रोज अपनी पसंद का फास्ट फूड। लेकिन सच मानिए, जब इस आदत का असर शरीर पर पड़ता है ना, तो ये सपना एक सच्चे मेडिकल नाइटमेयर में बदल जाता है। चलिए इस पूरे प्रोसेस की डिटेल में चलते हैं। इस पूरे किस्से की शुरुआत होती है एक बारिश वाले दिन से। एक परिवार सफर पर निकला है और अचानक रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। एक तरफ थकान और इरिटेशन, और ठीक उनके सामने दिखता है एक गर्मा गर्म बेहद टेम्पटिंग स्ट्रीट साइड मोमोज का ठेला। अब ऐसी ठंडी बारिश और गर्मा गर्म मसालेदार खाने की खुशबू के आगे किसी का भी लालच में आना और डाइट प्लान को भूल जाना बहुत ही नॉर्मल सी बात लगती है। यहाँ हमें दो बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ पिताजी हैं जो सेहतमंद घर के खाने जैसे कि करेला की वकालत कर रहे हैं और फिजूल खर्च बचाना चाहते हैं। उनका मानना है कि बारिश में बाहर का खाना बीमारी को दावत देना है। दूसरी तरफ हैं बच्चे जिन्हें उस वक्त सिर्फ उन स्पाइसी स्ट्रीट मोमोज की तलब है और वो अपनी पॉकेट मनी उड़ाने को बिल्कुल बेचैन हैं। ये जनरेशन गैप और जंक फूड का आकर्षण दोनों की सच्चाई को बखूबी दर्शाता है। पिताजी शुरू में ही एक बहुत ही क्लियर चेतावनी दे देते हैं कि कितनी बार बोला है बारिश में बाजार का नहीं खाना चाहिए। ये कोई आम डायलॉग नहीं था, बल्कि बच्चों के लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने की कोशिश थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस बिल्कुल सही और सटीक सलाह को पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और सच बताऊं तो यहीं से सबसे बड़ी गलती की शुरुआत होती है। अब सोचिए, ये आदत आखिर बनती कैसे है? मोमो वाले भैया का अपने टेस्ट पर ओवर कॉन्फिडेंस और उनका दिया गया सिर्फ एक फ्री सैंपल। बस वही एक सैंपल उस बच्चे के लिए एक खतरनाक नई आदत का ट्रिगर बन जाता है। ये वही साइकोलॉजी है जो बड़े बड़े फास्ट फूड चेन्स और स्ट्रीट वेंडर्स दोनों बखूबी इस्तेमाल करते हैं। दिमाग को सिर्फ उस पहले फ्री टेस्ट की जरूरत होती है और देखते देखते वो जंक फूड की तलब एक रोज की आदत में बदल जाती है। अगले ही दिन से इस नए चस्के का असर घर पर दिखने लगता है। काला कद्दू का नाटक शुरू हो जाता है। वो बिल्कुल किसी अवार्ड विनिंग एक्टर की तरह काफी ड्रामेटिक तरीके से घर का खाना रिजेक्ट करता है। कहता है, मुझे करेला पसंद नहीं, ये खाना देख के ही मेरी भूख मर जाती है। अब अचानक से घर के खाने से पैदा हुई ये नफरत दरअसल बाहर के खाने की उस नई छिपी हुई आदत की सबसे पक्की निशानी होती है। घर का खाना अवॉइड करने के लिए जो बहाने बनाए जाते हैं ना, वो काफी दिलचस्प हैं। अचानक पेट में गैस होने का झूठा नाटक करना, रोज के मेन्यू को लेकर लगातार शिकायत करना और यहां तक कि जिद में भूखे सो जाने की धमकी दे डालना। ये सब शुरू में बड़ा फनी लगता है, बिल्कुल आम पारिवारिक दृश्य जो शायद हर घर में होता है। लेकिन इस हल्के फुल्के नाटक के पीछे एक बहुत ही गंभीर और दर्दनाक ट्विस्ट इंतजार कर रहा था। जरा इस टाइमलाइन को समझिए कि आदत कैसे तेजी से बढ़ती है। पहले दिन सिर्फ एक फ्री सैंपल से शुरुआत हुई। दूसरे दिन फैमिली डिनर स्किप करके बाहर खाना जारी रहा। 10वें दिन तक तो वेंडर खुद नोटिस करने लगता है कि भाई, ये तो रोज की एडिक्शन बन चुकी है। पॉकेट मनी का पूरा पैसा एक सीक्रेट जंक फूड बिंज में उड़ाया जा रहा था। और आखिर में 15वें दिन एक बहुत ही तेज और असहनीय पेट दर्द की शुरुआत होती है। तो अब सबसे अहम मुद्दा ये है कि आखिर एक बच्चे की ये जिद और उसकी ये लगातार बाहर खाने की स्टबर्न डाइट अचानक एक आधी रात के मेडिकल क्राइसिस में कैसे बदल गई। यहां आके पूरी घटना का टोन बिल्कुल बदल जाता है। सारी कॉमेडी, सारा नाटक एक सेकंड में गायब, और आधी रात को एक ऐसा खतरनाक दर्द उठता है जो पूरे परिवार को नींद से जगाकर हिलाकर रख देता है। जब ऐसी हालत में तुरंत डॉक्टर के पास भागे तो जो डायग्नोसिस सामने आया वो था रॉ मैदा एक्यूमुलेशन। इसका मतलब है कि कच्चा मैदा जिसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता, वो डाइजेस्ट होने के बजाय एक लंबे समय तक पेट और आंतों में किसी गोंद की तरह खतरनाक तरीके से जमा होता चला गया। जंक फूड के बारे में हमेशा से जो चेतावनियां सुनी थी ना, वो अब बिल्कुल स्पेसिफिक, फिजिकल और डरावने रूप में सामने थी, जिसका सीधा असर पाचन तंत्र पर पड़ा था। डॉक्टर का वो खुलासा किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि मोमोज का कच्चा मैदा पेट में जमा हो गया है और इसे ऑपरेशन करके ही बाहर निकालना पड़ेगा। सोचकर देखिए,
लगातार 15 दिनों तक बिना सोचे समझे स्ट्रीट फूड खाने का ये एक डायरेक्ट और फिजिकल अंजाम था। सिर्फ कुछ मोमोज खाने की जिद सीधे सर्जरी तक पहुंच जाएगी, ये सुनकर किसी के भी होश उड़ना लाजमी है। ये साफ दिखाता है कि हमारा शरीर हर चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्थिति आखिर कितनी तेजी से बिगड़ी, इसका जरा अंदाजा लगाइए। पहला स्टेप, असहनीय दर्द, जिस पर नॉर्मल घरेलू दवाइयों का बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। दूसरा, हालत बिगड़ने पर आधी रात को भागम भाग में इमरजेंसी डॉक्टर विजिट। और तीसरा, सबसे आखिरी स्टेप, तुरंत सर्जिकल ऑपरेशन यानी पेट चीरने की नौबत। खाने पीने की गलत आदतें और छोटी सी लापरवाही कैसे अचानक जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, ये पूरा घटनाक्रम उसका एक जीता जागता और डरावना उदाहरण है। और इस सब के बाद सामने आती है एक बहुत बड़ी संख्या, पूरे 1 लाख रुपए। ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है, उस इमरजेंसी सर्जरी की भारी कीमत है। सही खाने की आदत को नजरअंदाज करने का ये एक बहुत बड़ा, ठोस और वास्तविक फाइनेंशियल कॉस्ट है। जब घर के बड़े कहते हैं ना कि घर का खाना सस्ता और अच्छा होता है, तो उसके पीछे बिल्कुल यही लॉजिक होता है। ये कॉस्ट साफ कर देती है कि जंक फूड सिर्फ सेहत पर ही नहीं, बल्कि जेब पर भी कितना भारी पड़ता है। जरा इस चॉइस और उसके सीधे नतीजे को कंपेयर करके देखिए। 15 दिन तक स्ट्रीट फूड के मजे लेना और घर के सेहतमंद खाने को ठुकराने का आखिर अंजाम क्या हुआ? एक अचानक आई इमरजेंसी सर्जरी, 1 लाख रुपए का भारी भरकम बिल और हॉस्पिटल के बेड पर ठीक होने में लगने वाले 25 दिनों का लंबा दर्द। ये पूरी स्थिति एक छोटी सी गलती और उसके भयंकर परिणाम की बिल्कुल क्लियर तस्वीर पेश करती है। इस एक्सप्लेनर के अंत में आकर पिताजी की वो शुरुआती सीख एकदम सटीक साबित होती है। वो कहते हैं ना कि करेला खाने का भी एक फायदा होता है, इंसान को घर का बना खाना ही खाना चाहिए। आखिरकार ये बात समझ में आ ही जाती है कि जो चीज़ें शुरुआत में देखने या खाने में अपीलिंग नहीं लगती, बोरिंग लगती हैं, वो दरअसल लंबे समय में सेहत के लिए और ऐसी बड़ी परेशानियों से बचने के लिए क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इस पूरी इंसिडेंट से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? ये एक ऐसी फैमिली कॉमेडी थी जिसने बड़ी ही चालाकी से एक बहुत ज़रूरी चेतावनी सबके सामने रखी है। यह हमें सिखाती है मॉडरेशन यानी संतुलन के बारे में, माता पिता के अनुभव को सुनने और समझने के बारे में, और सबसे ज़रूरी रिफाइंड फ्लावर यानी मैदे के उन छुपे हुए खतरों के बारे में जिनके बारे में आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। अंत में एक आखिरी सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या रोज जंक फूड खाने का वो पल भर का मजा आगे चलकर आने वाले लंबे फिजिकल दर्द और इतने बड़े फाइनेंशियल बोझ के सच में बराबर है? उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर में न्यूट्रिशन, फास्ट फूड के असर और रोजमर्रा की आदतों पर एक नया नजरिया जरूर दिया होगा। सही खाना चुनिए और सेहतमंद रहिए। आज हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।